क्वांटम फिजिक्स संसार का सबसे अद्भुत रहस्य, इस ब्रह्मांड का सबसे चमत्कारी रहस्य। इस पर अमेरिका और सभी देशों में 2020 से ही शोध होना तेज हो गया है। क्वांटम वर्ल्ड, जिसे आप समझ गए तो आपको इस ब्रह्मांड को समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे आपने एक बिल्ली और एक जहर एक बॉक्स में बंद कर दिया है, इसे समझने के लिए बता रहा हूँ। एक बॉक्स में बंद कर दिया है तो जब तक आप उस बॉक्स को नहीं खोलेंगे, वह बिल्ली मरे हुए फॉर्म में भी हो सकती है और ज़िंदा भी हो सकती है। जैसे ही आप उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे तो अगर वो ज़िंदा होगी तो मरी हुई आपको दिखेगी और मरी होगी तो ज़िंदा आपको दिखेगी। यह है क्वांटम फिजिक्स का रहस्य। स्पेसिफिक ऑर्बिट में तो स्टेबल एनर्जी ट्रांसफ़र इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्लासिक एनर्जी को कंटिन्यू फ्लो में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स प्लैंक ने बताया कि एनर्जी ट्रांसफ़र यानी क्वांटम में ट्रांसफ़र होती है, वह डिस्कवरी क्वांटम फिजिक्स का फाउंडेशन रखा। यह सब फिनोमिना क्लासिकल फिजिक्स के लिमिटेशंस को हाईलाइट करते हैं और नए थ्योरी की ज़रूरत के सामने लाते हैं। वहीं क्वांटम फिजिक्स का जन्म वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोटल स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल। क्वांटम फिजिक्स के नेचर के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल को डिफाइन करता है। क्लासिकल आइडिया से बहुत अलग है। यह प्रिंसिपल हमारे यूनिवर्स को समझने का एक नया तरीका देते हैं। क्वांटम वर्ल्ड में एनर्जी और मैटर स्मूथ ट्रांजैक्शन में नहीं बल्कि डिस्क्रीट पैकेट में ऑपरेट करते हैं। मतलब एनर्जी कभी कंटिन्यूअस फ्लो में नहीं बदलती बल्कि स्पेसिफिक अमाउंट में ट्रांसफ़र होती है। नेचर में इसके दो एग्जाम्पल को देखते हैं। लाइट का सबसे छोटा यूनिट फोटोन होता है। ये एक्सप्लेन करता है कि सनलाइट फोटोसिंथेटिक में कैसे एफिशिएंटली यूज होती है। नियॉन साइंस में अलग अलग कलर्स को क्यों इमिट करते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के डिस्क्रीट एनर्जी जम्प्स की वजह से होती है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि पार्टिकल सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, पार्टिकल और वेव दोनों तरफ बिहेव करती है, अलग तरह से बिहेव करती है। यह ड्यूअल नेचर क्लासिकल फिजिक्स के लिए बहुत कन्फ्यूजन था। नेचर में कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जब लाइट लीव्स के एसेंस से गुजरती है, वह वेव की तरह बेंड होती है। स्टार्ट के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन भी तभी पॉसिबल होता है जब इलेक्ट्रॉन क्वांटम टनलिंग बैरियर को क्रॉस करते हैं, यानी नेचर में ड्यूअलिटीज क्लासिक फिजिक्स के लिए समझ पाना मुश्किल था। क्वांटम सिस्टम ऑब्जर्व के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब आप किसी पार्टिकल को मेजर करते हैं तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो यहाँ एक अच्छा सवाल यह आता है कि क्या ऑब्जर्वेशन की रियलिटी को बनाता है? मतलब अगर आप पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते तो वह पार्टिकल एग्जिस्ट करता ही नहीं। क्वांटम फिजिक्स सिर्फ एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं बल्कि एक फिलोसॉफिकल रिवोल्यूशन है। यह हमारी रियलिटी को समझने के तरीकों को चैलेंज करता है और नए सवाल पूछने को मजबूत करता है। आपने सुना होगा यथा दृष्टि तथा सृष्टि क्लासिक बिना देखे एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के पार्टिकल सिर्फ अब रियल होते हैं। अब उन्हें मेजर किया जाए। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करते, पार्टिकल की पोजीशन, मोमेंट डिफाइन नहीं करते, जैसे सरल शब्दों में समझाता हूँ, जैसे आपका स्कूल है, कॉलेज है, अभी आप घर पे हैं तो आपका कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर कोई उसको देखता है तो वह अणु, वेव स्कूल की बिल्डिंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप कॉलेज में हो तो आपका घर एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसे ही कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। समझ गए आप दोस्तों? तो यह एक बहुत ही बारीक थ्योरी है। मतलब जिस प्रकार संसार को आप देखते हैं वह वैसा ही बन जाता है। मतलब जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, अगर वो कुर्सी एक कमरे में बंद कर दी जाए तो वह कुर्सी एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझने के लिए आप वीडियो को 3 बार देखें। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें। पोजीशन और मोमेंट डिफाइन नहीं करते। पुराने ज़माने में फिलोसोफर जैसे डेमोक्रिटस ने कहा था कि दुनिया एटम से बनी है,
लेकिन वेव थ्योरी ने बताया कि ऑब्जेक्ट मैटर के बजाय एनर्जी पैटर्न है। क्वांटम फिजिक्स दो आइडिया को कंबाइन करता है, पार्टिकल मैटर भी है और वेव्स भी। वेव्स मतलब जैसे गैस, हवा। क्वांटम फिजिक्स इन दोनों परस्पेक्टिव इंस्टेंट करता है, लेकिन कॉन्सेप्ट में क्लासिकल इंट्रोड्यूशन से काफ़ी अलग है। इससे हमें रियलिटी को समझने का एक नया तरीका मिलता है जो प्रोबेबिलिटी और अनसर्टेनिटीज पर बेस्ड है। क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स के बड़े अंश को चैलेंज करता है और नए आइडियाज़ इंट्रोड्यूस करता है। यह बताता है कि दुनिया डिस्क्रीट क्वांटा से बनी है। यहाँ पार्टिकल और वेव्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और रियलिटी ऑब्जर्वर के बिना इनकम्प्लीट है। यह कॉन्सेप्ट सिंपल लगते हैं पर इनका इम्पैक्ट हमारी सोच के फ्रेमवर्क को हमेशा के लिए बदल देगा। क्वांटम फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए अब हम उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करते हैं। हर चीज़, चाहे वह एक फोटोन हो या इलेक्ट्रॉन, क्वांटम वर्ल्ड में एक फंडामेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करती है जिसे हम क्वांटम स्टेट कहते हैं। क्वांटम स्टेट एक ऐसी पार्टिकल की पूरी जानकारी है का डिस्क्रिप्शन है। इनका मैथमेटिक्स रिप्रेजेंट किया जाए वेव फंक्शन से। यह वेव फंक्शन को साई भी कहते हैं। यह वेव फंक्शन एक मैथमेटिक फॉर्मूला है जो पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंट जैसे प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करता है। लेकिन रियल वर्ल्ड कनेक्शन समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। वेव फंक्शन एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की तरह सोचिए, वाइब्रेटिंग की धागे की तरह। दोस्तों, इसको यूँ समझते हैं हमारा मकान है जो रेत, सीमेंट, ईंटों के ब्लॉक से बना हुआ है, और जब हम उसको वापस खोलेंगे, किसी मकान को, दीवार को तोड़ेंगे तो ईंटें अलग होगी, रेत अलग होगी। इसी तरह क्वांटम फिजिक्स को आपको समझना होगा। अगर इसको समझ गए तो संसार को देखने की दृष्टि आपकी बदल जाएगी। वीडियो को आप डाउनलोड कर लें या अलग नज़रिए से देखें। फ्रीक्वेंसी इनकी एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, स्ट्रिंग का एनर्जी लेवल बढ़ता है। इसी तरह वेव फंक्शन एक पार्टिकल के डिस्क्रीट एनर्जी स्टेटस को डिस्क्राइब करता है। क्वांटम वर्ल्ड का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल यह है कि सुपरपोजिशन एक पार्ट एक समय में मल्टीपल स्टेट में हो सकता है। मतलब एक पार्टिकल का पोजीशन या एनर्जी किसी एक वैल्यू पर फिक्स नहीं होता जब तक कि उसका ऑब्जर्वेशन ना किया जाए। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। लेजर्स को वर्किंग प्रिंसिपल है वह सुपरपोजिशन पर बेस्ड है। फोटोन के साथ सुपरपोजिशन में मूव कर, जिसकी वजह से एक करंट यानी एक फेज पोजीशन है। क्वांटम स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम क्वांटम फिजिक्स के 3 कोर प्रिंसिपल पर चर्चा करते हैं। क्वांटाइजेशन, वेव, पार्टिकल, उएलिटी, एनर्जीज। नेचर में एनर्जी स्मूथ नहीं होती, वह डिस्क्रीट पैकेट्स में एग्जिस्ट करती है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में रहते हैं। यह लेवल्स फिक्स्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन जिन्हें सिर्फ क्वांटम जंप्स के थ्रू चेंज करते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम और इसका स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन एटम का ईसन स्पेक्ट्रम एक अच्छा एग्जाम्पल है क्वांटा का। जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर लेवल पर वापस आता है तो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट करता है। प्रिंसिपल का यूज़ एलईडी लाइट्स बनाने में होता है। इलेक्ट्रॉन और एनर्जी जंप्स को एसेंशियली यूज करते हैं। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि पार्टिकल सिर्फ एक चीज़ नहीं होते, वेव और पार्टिकल दोनों की तरह का बिहेव करते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कभी पार्टिकल की तरह मोशन करेगा, कभी वेव की तरह इन्फे करेगा। डबल स्लिप एक्सपेरिमेंट में यह आपने देखा है कि जैसे एक दीवार के या एक गत्ते के अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को गुजारा जाए तो आधे वेव बन जाएंगे और उस दीवार के आर पार निकल जाएंगे। और 2 पार्टिकल, एक समझने की बात है कि 2 पार्टिकल आपस में टकरा कर अगर उनको किसी दूसरे प्लेनेट पर भी भेज दिया तो एक जैसे का व्यवहार बनेंगे। जैसे आपने जुड़वा 2 मूवी में देखा, इस पर इफेक्ट होगा और अमेरिका में कोई आपका जुड़वा भाई है तो उस पर भी इफेक्ट होगा, है ना। इंटरेस्टिंग। डबल स्लिप एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह इंटरफेयर करता है अगर इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व ना किया जाए तो, लेकिन वैसे ही ऑब्जर्वेशन करते हैं अपना वेव लाइक बिहेवियर छोड़कर पार्टिकल बन जाता है। फोटोसिंथेसिस में लाइट का ऑब्जर्वेशन एक क्वांटम प्रोसेस है।
क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उनका एनर्जी लेवल में चेंज क्वांटम ट्रांजिशन के थ्रू होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में आप एक पार्टिकल का पोजीशन मूवमेंट एक साथ एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी एग्जाम्पल, क्वांटम माइक्रोस्कोप क्वांटम अनसर्टेनिटी की वजह से लिमिटेड होता है। आप जितना प्रेशर पोजीशन मेजर करेंगे मोमेंटम उतना ही अनक्लियर हो जाएगा। वर्ड्स क्वांटम प्रिंसिपल को समझने के लिए एक मैथमेटिकल टूल की ज़रूरत होती है। इसमें श्रोडिंगर इन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह इक्विलाइजेशन वेव फंक्शन के इल्यूजन को डिस्क्राइब करता है। मान लीजिए कि एक लेब यानी पंड में एक लहर यानी रियल क्रिएट होती है। पत्थर फेंकते हैं, रियल का मोशन बनता है, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तालाब में कैसे हो रहा है, लहरें उठती है। इसी तरह श्रोडिंगर इन्वेंशन वेव फंक्शन मोशन एनर्जी जैसे